हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी के लागत मूल्यों का योग 1200 रुपया है। यहाँ दो वस्तु है ए और बी, इसकी कॉस्ट प्राइस यानी सीपी कितना है, 1200 है। ए तथा विक्रय मूल्य का योग 1390 है। ए और बी का जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस वो कितना है, 1390। यदि ए तथा बी पर क्रमशः 10% तथा 20% लाभ प्राप्त हो, ए पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 10% यानी 11/10, प्लस बी पे कितना हो रहा है, बी पे 20% हो रहा है यानी 12/10, इतना लाभ प्राप्त हो रहा है। तो ए तथा बी के लागत मूल्यों का अनुपात कितना है, तो ये हमारा निकल गया विक्रय मूल्य यानी 1390। ठीक है, 11A प्लस 12B इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13,900। यहाँ 11 और इससे भी 11 निकाल लेंगे, 11 इंटू A प्लस B हो जाएगा। ठीक है, प्लस B इक्वल टू 13,900। A प्लस B की वैल्यू यहाँ दी हुई है 1200 रुपये। तो 11 गुने 1200 कितना हो जाएगा, 13,200। 13,200 इसमें माइनस कर दो, कितने बचेंगे, 700। ये बी की वैल्यू निकल के आ गई 700, ए की वैल्यू हो जाएगी 500। हमारा रेशियो पूछ रहा है ए तथा बी के लागत मूल्यों का अनुपात बताएं। तो ए और बी का लागत मूल्य क्या हो गया, 5:7। दूसरा क्वेश्चन है, एक दुकानदार को दो समान फर्नीचर क्रमशः 18,000 रुपये और 10,000 रुपये में बेचने पर समान प्रतिशत का लाभ और समान प्रतिशत की हानि होती है। समान प्रतिशत का लाभ और समान प्रतिशत की हानि होती है, यानी दोनों का बीच का अंतर निकाल लेंगे। 18,000 माइनस 10,000 कर देंगे। ठीक है, तो जैसे कोई अगर 100 की वस्तु है, इस पर 10% लाभ है तो 110 हो जाएगा, और 10% हानि है तो 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रतिशत क्या है, समान है। इसी तरह से इसमें भी हो जाएगा। तो 110 माइनस 90 करेंगे तो 20 आएगा, भाग दे देंगे 2 से, तो ये हमारा प्रतिशत निकल के आ जाती है। ठीक, यहाँ पे कितना होगा, 18,000 माइनस 10,000, तो ये 8,000 हो जाएगा। 2 से भाग दे दो तो ये 4,000 हो जाएगा। यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी जो फर्नीचर है, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, 4,000 प्लस 10,000 कर देंगे, यानी 14,000 है इसकी कॉस्ट प्राइस। 50% का लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए, 50% यानी 3/2। ठीक है, तब हो गया, ये लाभ हो गया 50% का। 2 सत्ते 14, 7 या 21, यानी 21,000 रुपये में बेचनी चाहिए। आप जानते होंगे 50% को जो है क्या लिखते हैं, 1/2 फ्रैक्शन में। तो 50% लाभ कमाएगा यानी 150%। ठीक है, 150% को 3/2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी ट्रांजैक्शन पर एक दुकानदार लागत पर 400% मुनाफा कमाता है। 400% मुनाफा यानी अगर 1 रुपये की वस्तु है यानी कॉस्ट प्राइस है, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट यानी 5 हो जाएगा। आगे बोल रहा है, यदि लागत 100% बढ़ जाती है और विक्रय मूल्य में परिवर्तन नहीं होता है, लागत हमारा क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, इसको क्या बढ़ा रहे हैं, 100% बढ़ा रहे हैं, यानी 1 का 100% क्या होता है, 1 होता है। इसका लागत 2 हो गया अब, और सेलिंग प्राइस में कोई चेंज नहीं, यानी 5 का 5 रहेगा। तो नए लाभ और विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात निकालें। तो लाभ कितना है, 5 में से, इस 5 में से इसको 2 को माइनस कर देंगे, तो लाभ कितना आएगा, ये 3 आएगा। तो ये रेशियो पूछ रहा है लाभ का
और विक्रय मूल्य का यानी 3:5 का है, ये सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिक ने अपना पेन 11 रुपये के लाभ पे बेचा। क्या बोल रहा है? लाभ पे बेच रहा है, यानी सेलिंग प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस प्लस 11, ये जो है हमारा क्या है? लाभ है 11। ठीक, आगे क्या बोल रहा है? उसने अपने लाभ के प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर की। किस पे किया है इसको? 11 रुपये के तो लाभ है ही, और उसने विक्रय मूल्य पे गणना किया है, यानी इस सेलिंग प्राइस पे गणना किया है, और इसे 25% पाया। पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ये 11 जो है, ये 11 जो है सेलिंग प्राइस का है कितना? 25%। 25/100 निकल जाएगा यहाँ से सेलिंग प्राइस। 25 चौका 100, यानी सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा? 44। प्रॉफिट कितना था? प्रॉफिट दिया हुआ है 11 रुपया। पूछ क्या रहा है? क्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस माइनस क्रय मूल्य कर देंगे, कितना आ जाएगा? 44 - 11 33 आ जाएगा सीपी। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। यदि 20% वस्तुएं 50% लाभ पर बेची जाएं, 20% वस्तुएं यानी यहाँ 20 मान लेते हैं, टोटल वस्तु 100 मान लेते हैं, यह 20 हो गया। इससे 50% लाभ पे बेच रहे हैं, यानी प्लस 50 कर देते हैं। 40% वस्तुएं यानी 40, 20% हानि पे बेच रहे हैं। 20% वस्तुएं 5% हानि पर बेची जाती हैं। आगे का जो 20% है, यानी ये 20 जो है 5% हानि पे बेची जाती है, तथा शेष वस्तुएं ना तो लाभ ना ही हानि पर बेची जाती हैं। तो बच कितने गए? ये 20 और ये 40 60, और ये 20 80, बचे कितने? 20। इस पे ना कोई लाभ होता है ना हानि होता है, यानी 0%। अब 20 का 50% कितना हो जाएगा टोटल? 20 का 50% 10 हो जाएगा, और ये 40 का 20% कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 -8। 20 का 5% -1, ये 0, ये हमारा। और ये 100 का 100% कितना होगा? 100। ये हमारा निकल के आ गया टोटल 10 - 8 - 1 = 1। 1 का 1 क्या हो गया? ये लाभ हो गया। ये लाभ हो गया, ये लाभ प्रतिशत निकल के कितना आ गया? 1, क्योंकि ये हमें स्टार्टिंग में क्या लिया था? 100 लिया था। तो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को एक दुकानदार ने 2400 रुपये में बेचा। इनके पास 2 वस्तुएं हैं, दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? 2400 रुपया है। दुकानदार को पूरे लेन देन में ना तो लाभ हुआ ना ही हानि हुई। इन्हें कोई लाभ नहीं हुआ, कोई हानि भी नहीं हुआ, लेकिन इनमें से उसने एक को कितना पे बेचा है? 20% पे। एक को कितना पे बेचा है? सेलिंग प्राइस 1, तो CP 1 × 20% लाभ पे बेचा है, यानी कि 6/5। तो दूसरी वस्तु को कितने रुपए की हानि हुई? सेलिंग प्राइस 1, दोनों की सेलिंग प्राइस कितना है? 2400 है। इसको 2400 से इक्वल कर देंगे। ठीक है, 6 चौका 24, यानी CP1 कितना है? 5 चौका 20, 20 यानी 2000। तो दोनों की सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 2400 पर ऑब्जेक्ट है, तो 2 ऑब्जेक्ट का कितना हो जाएगा? 4800। अब बोल रहा है कि ना इस पे लॉस हुई है ना ही प्रॉफिट हुई है। तो एक का CP 2000 है, तो दूसरे का CP क्या हो जाएगा? CP2 4800 - 2000, यानी दूसरे का कॉस्ट प्राइस 2800 हो जाएगा। तब दोनों की CP जोड़ने पे क्या आ जाएगा? एक ये CP और एक ये CP 4800 आ जाएंगे। नो प्रॉफिट नो लॉस। पूछ रहा है तो दूसरी वस्तु को कितने रुपए की हानि हुई? तो कितने रुपए की हानि हुई है?
ये 2800 का इसका सीपी था, बेचा था 2400 में, यानी 400 का अंतर है। इसको 2400 को माइनस कर दो, 400 का अंतर है, यानी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी ने एक वस्तु क्यू को 20% लाभ पर बेचा। पी जो है क्यू को कितने लाभ पे बेचता है? 20%, यानी 5 रुपये वाले को 6 रुपये में बेचता है। 20% क्या होता है? फ्रैक्शन 1/5। क्यू ने यही वस्तु आर को 25% हानि पे बेचा। 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। तो क्यू जो है आर को कितने पे बेच रहा है? क्यू ने आर को 25% हानि पे बेचा, यानी 4 रुपये की वस्तु 3 रुपये में बेचा। आगे है आर ने इसी वस्तु को टी को 50% लाभ पे बेचा। 50% क्या होता है? 1/2। अब यहाँ पे एक टी भी आ गया, टी आ गया। आर बेच रहा है टी को 50% लाभ पे, यानी 2 रुपये की वस्तु 3 में बेच रहा है। यदि पी ने यह वस्तु 100 रुपये में खरीदी थी, कितने में खरीदी थी? इसने 100 रुपये में खरीदी थी, ठीक है। तो टी के लिए इस वस्तु की कीमत क्या रही? टी की निकालनी है। रेशियो निकाल लेंगे सबका एक साथ। इधर ये 6 को एक्सटेंड कर देंगे, 6 और 6, इधर इस 4 को कर देंगे 4, ये इधर 3 को, और यहाँ से 2 को। तब हो जाएगा 5 गुना 4 गुना 2, 5 का 20 दूना 40। यह हो जाएगा 6 गुना 4 24 दूना 48। ये 6 गुना 3 गुना 2 36, 6 गुना 3 गुना 3 6 18 54। इस 40 यूनिट की वैल्यू है 100, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हो गया 5/2। तो 54 यूनिट की वैल्यू 54 गुना 5/2, 27 से कट जाएगा, 27 गुना 5 आ जाएगा टी के लिए कॉस्ट, यानी 5 7 35, 5 गुना 10 3 13, 135। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए ने किसी वस्तु को 15% लाभ पर 1495 में बेचा। 15% क्या होता है? 3/20। 15% होता है, यानी 115 क्या हो जाएगा? 23 यूनिट। 23 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 1495। 23 से काट दो, कटेगा 6 बार में। 23 से 1495 में भाग दे दो 6, 6 18, 6 दूना 12, 1 13, 11 5, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 65। तो इसकी कॉस्ट प्राइस 20 थी, 20 यूनिट की वैल्यू 1300। ये सीपी निकल के आ गया। उसने एक अन्य वस्तु खरीदी जिसका लागत मूल्य पहले खरीदी गई वस्तु के बराबर है, यानी जो नया ऑब्जेक्ट है उसका भी सीपी क्या है? 1300 है। उसने इस नई वस्तु को 10% के लाभ पे बेचा, यानी 1300 पे 10% लाभ, यानी 11/10 पे बेचा। ए ने कुल कितना लाभ कमाया? तो अब ये जो है कितना लाभ कमाया? 1300 का 10% कितना होता है? 130, ठीक है। ये दूसरी वस्तु पे प्रॉफिट हो गया, 130 जो है दूसरे पे प्रॉफिट हो गया, और पहले पे प्रॉफिट कितना था? ये 1495 और ये 1300 का डिफरेंस कितना है? 195। दोनों को जोड़ देंगे, टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 5 9 3 12 2 और ये 3, 325। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु 6500 रुपया में बेची गई ताकि 4% का लाभ हो। 4% 1/25, यानी 104% कितना हो जाएगा? 26 यूनिट। ये दिया हुआ है 6500। 26 दूना 52, 13, यानी 25, 250, ठीक है। तो निकालनी हमें 25 यूनिट है। 25 यूनिट कितना हो जाएगा?
ये 1 यूनिट की वैल्यू आई 250 यूनिट, 250 गुना 25 यानी 25 गुना 25 625, ये 6250, ये कॉस्ट प्राइस आ गया हमारा। एक अन्य वस्तु जिसका क्रय मूल्य 3750 रुपये है। अब दूसरी वस्तु आ गई जिसका क्रय मूल्य कितना है 3750 है। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, उसे 4% की हानि पर बेचा। कितने हानि पे? 4% पे, यानी 24/25। ये 25 दिया हुआ है। तो आगे पूछ रहा है पूरे लेन देन में कुल लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। अब इस पे हानि है 4%, इसका 4% कितना आ जाएगा? 1% होगा 37.5, दो अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है? 1%। तो 37.5 जो है हमारा 1% है। 4% निकालने के लिए 4 से गुना कर देंगे। 37 दूना 74, 175 दूना 150। 150 रुपया क्या हो जाएगा हमारा? ये प्रॉफिट, ये हानि हो जाएगा। दूसरे ऑब्जेक्ट पे हमें हानि हुआ है तो ये हानि हो गया 150 इस पे। और पहले वाले पे प्रॉफिट कितने थे? ये 250 यूनिट। ये 4% जो है हमारा लाभ था, यानी ये 250 हमारा प्रॉफिट था। तो 250 में से 150 घटा देंगे, क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा प्रॉफिट। ओवरऑल प्रॉफिट 100 आ जाएगा। तो इसकी प्रतिशत पूछ रही है। तो ओवरऑल प्रॉफिट क्या है? ओवरऑल प्रॉफिट 100 है। टोटल कॉस्ट कितने हैं? 6250 प्लस 3750, यानी 100/10,000। परसेंटेज में निकालने हैं, 100 से गुना कर दो, यानी 1% प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 3000 में खरीदा। 3 वस्तुओं में से कितने में खरीदा? 3000 में। उसने इन वस्तुओं को क्रमशः 10% लाभ, 5% लाभ और 15% हानि पर बेचा। उसके द्वारा प्राप्त कुल लाभ हानि ज्ञात करें। परसेंटेज में निकालनी है। प्रॉफिट और लॉस क्या दिया हुआ है? परसेंटेज में दिया हुआ है। इसकी जो है कॉस्ट प्राइस तीनों की कितना है? 3000 है। तो कॉस्ट प्राइस से कोई अंतर नहीं पड़ता है हमें। इसको अगर 3000 को नहीं भी लेंगे तो बन जाएगा। जैसे 100 की वस्तु है मान लेते हैं, इस पे 10% पहले प्रॉफिट हो रहा है, यानी ये +10। 5% प्रॉफिट हो रहा है दूसरे पे, यानी +5। 15% हानि हो रही है, यानी ये -15। उसके द्वारा प्राप्त कुल लाभ या हानि ज्ञात करें। तो टोटल कितने हो गए? 10 + 5 15 -15 0, यानी कि कोई लाभ नहीं हुआ, ना ही हानि हुई। ऑप्शन नंबर डी। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी अगला वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।